This side Harsh Bharadwaj, currently pursuing a BTech degree from NIT Warangal. Welcome you all into the another amazing sessions of Code India. आज की इस वीडियो में हम लोग INOI के बारे में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने ZIO के बारे में काफी डिटेल में डिस्कशन कर रखा है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर आ रहे लिंक पर जाकर आप एवरीथिंग अबाउट IOI के प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें आपको IOI के साथ साथ ZIO की वो फुल डिस्कशन की वीडियो भी मिल जाएगी, जहां पर हमने एग्जाम पैटर्न, सिलेबस से लेकर सारी जानकारी डिस्कस कर रखी है। इस वीडियो में भी हम लोग INOI एट ए ग्लांस डिस्कस करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कुछ फैक्ट्स जानेंगे, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस, पिछले साल के कट ऑफ और कुछ रिवॉर्ड्स देखेंगे कि अगर आप INOI जैसे प्रेस्टिजियस एग्जाम को क्लियर कर पाते हो तो आपको क्या क्या अवार्ड्स मिलते हैं। जब मैंने ZIO के फुल डिटेल की वीडियो अपलोड करी थी यूट्यूब पे तो बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि सर ZIO की वीडियो तो अपलोड हो गई बट INOI की कब आएगी। तो मैं वेट कर रहा था कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट का, जो अपडेट्स अब आ चुकी है। मैं आपको बता दूं कि ये जो अपडेट आई है इसमें एग्जाम पैटर्न में बहुत बड़ा चेंज आया है और सिलेबस में बहुत बड़ा चेंज आया है। ओके, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आप एग्जाम के पैटर्न्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं और एग्जाम के सिलेबस में क्या क्या चेंज आया है वो आप अच्छे से समझ पाए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को हिट करना ना भूलिएगा ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे INOI एट ए ग्लांस। INOI एट ए ग्लांस में अगर हम लोग फुल नेम ऑफ एग्जाम की बात करें, एग्जाम का फुल नेम होता है इंडियन नेशनल ओलंपियाड इन इंफॉर्मेटिक्स, जिसको हम शॉर्ट में INOI कहते हैं। अगर हम लोग बात करें कि कौन से बॉडी इसको कंडक्ट करती है तो इसको IARCS कंडक्ट करती है, जिसका कि फुल फॉर्म होता है इंडियन एसोसिएशन ऑफ रिसर्च इन कंप्यूटर साइंस। ओके, अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ कंडक्ट की बात करें कि ये एग्जाम साल में कितने बार होती है तो ये साल में केवल एक बार ही होती है और ये कि इंटरमीडिएट लेवल की एग्जाम है। इंटरमीडिएट लेवल की एग्जाम है मतलब इसको 10+2 मतलब कि 12 तक के बच्चे ही दे सकते हैं। 12 से छोटे भी बच्चे दे सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हर एक क्लास के बच्चे इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। इस एग्जाम की जो मीडियम होती है वो इंग्लिश होती है और इस एग्जाम का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होता है। मैंने इसे जस्ट पिछले वीडियो में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट ZIO पे आया था उसमें मैंने बता रखा है कि एग्जाम में आप लोग 15 अक्टूबर तक खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर आ रहे लिंक पर क्लिक कर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। जब आप एग्जाम के लिए रजिस्टर करेंगे तो आपको 472 रुपीज पे करनी होगी, जिसमें 400 रुपये रजिस्ट्रेशन फी होगा। आप इंडियन कंप्यूटिंग ओलंपियाड में अगर खुद को रजिस्टर करना चाहते हैं तो आपको 400 रुपये एज ए रजिस्ट्रेशन फी पे करना होगा और 72 रुपीज आपकी GST लगेगी, तो टोटल आपको 472 रुपीज पे करनी होगी। ओके, उसके बाद अगर हम लोग मोड ऑफ एग्जाम की बात करें तो ये एग्जाम ऑनलाइन होता है और एग्जाम 3 घंटे का होता है। ओके, मतलब कि आपको टोटल 3 घंटे मिलते हैं जिसमें आपको INOI के पेपर्स को सॉल्व करने होंगे। ओके, अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर INOI 2022। यहाँ पर हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ेंगे कि कौन कौन एलिजिबल है इस एग्जाम को देने के लिए। तो अगर कोई बच्चा ZIO का एग्जाम देता है, ZCO का एग्जाम देता है और किसी एक एग्जाम में या दोनों ही एग्जाम में क्वालिफाई हो जाता है तो वो बच्चा INOI का एग्जाम दे सकता है। मतलब कि वो स्टूडेंट जो कि या तो ZIO का एग्जाम देते हैं या तो ZCO का एग्जाम देते हैं या तो दोनों ही देते हैं और दोनों में से किसी एक एग्जाम में अगर क्वालिफाई हो जाते हैं तो वो एलिजिबल है कि वो INOI के एग्जाम को दे सकें। इसके अगर इस एग्जाम के कुछ फैक्ट्स और फिगर की बात कर पाए हम तो 230 स्टूडेंट कुछ ऐसे थे जो कि INOI एग्जाम में अपीयर हुए थे। ओके, INOI 2021 में अपीयर हुए थे, मतलब कि 230 ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने ZIO या ZCO या दोनों क्लियर कर रखा था। ओके, और वो लोग INOI में अपीयर हुए थे। उसके बाद ऐसे 42 स्टूडेंट थे जो कि INOI एग्जाम को क्रैक कर लिए थे। ओके, मतलब कि 230 बच्चों में 42 स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जा रहा है। अगर हम सिलेक्शन रेशियो देखते हैं तो 42/230 है। तो अगर हम इसको ढंग से कैलकुलेट करते हैं तो अगर हम इसको अप्रोक्स 40 मान लेते हैं और इसको हम लोग अप्रोक्स 240 मान लेते हैं, सपोज दैट 240 मान लेते हैं, 4/24 मतलब कि 1/6
1/6 मतलब कुछ 18% के करीब इसमें सिलेक्शन रेशियो है। ओके, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। ये भी आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप इस एग्जाम में बैठकर इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि इस एग्जाम में भी कंपटीशन बहुत कम है। लेकिन हाँ, इस एग्जाम को क्लियर वही कर पाएगा जिसके पास रियल कोडिंग के टैलेंट्स होंगे। ओके, इट डजंट मीन कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता फिर भी आप बैठ जाओगे तो चूंकि बच्चे नहीं है तो आप सिलेक्ट हो जाओगे, ऐसी भी हालत नहीं है। अगर कोई उस लायक नहीं हुआ तो इस एग्जाम को कोई क्लियर नहीं कर पाएगा। बट हाँ, इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको एक अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन करना होगा। हाँ, जो एक कॉम्पिटिटिवनेस होती है जो कि एग्जाम के वो और टफ कर देती है, तो वो यहाँ पर कम है, यहाँ पे कंपटीशन थोड़ी कम है। लेकिन आने वाले कुछ सालों में इस एग्जाम में भी कंपटीशन बहुत बढ़ने जा रही है। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि INOI के एग्जाम पैटर्न क्या होते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि INOI के 2021 के एग्जाम पैटर्न क्या होंगे। सॉरी, यहाँ पे 2021 हो गया, यहाँ पे 2022 होना चाहिए। ठीक है, कि 2022 INOI 2022 के एग्जाम पैटर्न क्या होंगे। तो अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो टोटल 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारे पास 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3। ओके, क्वेश्चन 1 में भी कुछ सब टास्क होंगे, क्वेश्चन 2 में भी कुछ सब टास्क होंगे, क्वेश्चन 3 में भी कुछ सब टास्क होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, वैसे अगर आप कोडिंग करते होंगे तो आपको पता होगा कि अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वहां पर तो आपको एक क्वेश्चन में कुछ सब टास्क दिए रहते हैं, कुछ सब केसेस दिए रहते हैं। उसमें कुछ बेस्ट केस होते हैं, कुछ वर्स्ट केस होता है और कुछ एवरेज केस होते हैं। अगर आपको ये सारी नॉलेज नहीं है कि बेस्ट केस क्या होता है, वर्स्ट केस क्या होता है, एवरेज केस क्या होता है, किसी भी सब टास्क की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, उस कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे रिड्यूस करते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप कॉल करके कोड इंडिया के मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में पता कर सकते हैं, जहां पर हम बच्चों को ICO के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो क्वेश्चन 1 होगा, ओके, जो क्वेश्चन 1 और जो क्वेश्चन 2 होगा वो जो है काफी कम होंगे, वो थोड़े कम टफ होंगे। क्वेश्चन 3 के मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले साल तक केवल INOI में 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते थे, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 1 में कुछ 3-4 सब टास्क होते थे, क्वेश्चन 2 में कुछ 3-4 सब टास्क होते थे। और अगर आप एक क्वेश्चन को कंप्लीटली बना लेते हो तो आपको 100 मार्क्स मिलते हैं, और अगर दोनों क्वेश्चन बना लेते हो तो आपको 200 मार्क्स मिलते हैं। बट इस साल से एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया और बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं। इस साल से 2 क्वेश्चन के बजाय 3 क्वेश्चन आएंगे। जो पहला 2 क्वेश्चन होगा उसकी टफनेस को थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया जाएगा, और थर्ड क्वेश्चन जो है इन दोनों क्वेश्चन रिस्पेक्ट में काफी टफ पूछा जाएगा। ओके, तो मैंने यहाँ पर गेस करते हुए तीनों को 100 मार्क्स दे दिया, क्योंकि इस बार अभी तक चेंजेस हुए हैं तो अभी पता नहीं कि कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो मैंने बस ऐसे ही 100 दे दिए। बट एस्टेरिस्क मार्क्स का यहाँ मतलब है कि हो सकता है कि ये दोनों 50-50 नंबर के हों और ये अकेले 200 मार्क्स का हो जाए, मतलब कि इन दोनों से अधिक मार्क्स से ये हो सकता है तीनों सेम मार्क्स के हो। ठीक है, तो ये भी कहा नहीं जा सकती, ये आपको डायरेक्ट एग्जामिनेशन हॉल में पता चलेगा, या इसके रिगार्डिंग जैसे ही अपडेट आएगा तो आपको कोड इंडिया पे तुरंत ही अपडेट मिल जाएगा। ओके, तो अभी हम एज्यूम करते हैं कि तीनों क्वेश्चन जो 100 मार्क्स का होगा, और ये स्पेसिफिकली बोला गया है कि पिछले बार अगर एक क्वेश्चन में 3-4 सब टास्क होते थे, तो इस साल एक एक क्वेश्चन में बहुत अधिक सब टास्क होंगे, हो सकता है 8-9 या 10-10 सब टास्क होंगे। तो आप इसके लिए पहले से प्रिपेयर रहना कि आपको काफी सारे सब टास्क दिए हुए होंगे। और एक INOI की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि अगर आपसे कोई पार्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा तो आप प्लीज उस क्वेश्चन को छोड़िए मत, एटलीस्ट जितने सब टास्क आपसे हो पा रहे हैं उतने सब टास्क को करिए, क्योंकि यहाँ पर जो रैंकिंग निकाली जाएगी वो सब टास्क के बेसिस पर भी होगी। ओके, अब इस बार का जो दूसरा सबसे बड़ा अपडेट है वो ये है, अभी तक केवल IOI में ही गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रोंज मेडल का डिस्ट्रीब्यूशन होता था। लेकिन अब जो भी INOI में बच्चे काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको 3 मेडल मिलेगा। 10 ठो गोल्ड मेडल होंगे, 20 ठो सिल्वर मेडल होंगे और 30 ठो ब्रोंज मेडल होंगे। ये जो है ओके, 30 ब्रोंज मेडल होंगे, 20 सिल्वर मेडल होंगे और 10 गोल्ड मेडल होंगे। और ये भी पूरी तरीके से फिक्स नहीं है, ये अप्रोक्सीमेटली हो सकता है कि INOI को लगे कि केवल 27 बच्चे ही ऐसे हैं जिनको मेडल मिलना चाहिए, तो हो सकता है कि 10 बच्चों को गोल्ड मिल जाए और 5 बच्चों को सिल्वर मिले और बाकी को ब्रॉन्ज मिल जाए। तो मतलब कि जो प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन है ये अप्रोक्सीमेटली बोला गया है। हो सकता है कि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाए, देखना होगा कि इस बार बच्चे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन ये प्रपोज किया गया है कि इस बार से 10 बच्चों को गोल्ड मेडल मिलेगा, 20 बच्चों को सिल्वर मेडल मिलेगा और 30 बच्चों को ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम लोग अगले ये में आते हैं तो ये तीसरा सबसे बड़ा अपडेट है। ओके,
जो कि मैंने अभी बता दिया है कि ये जो एग्जाम है इसमें जो प्रॉब्लम होंगे, अब इसमें 3 प्रॉब्लम होंगे और जो तीसरा प्रॉब्लम होगा ना वो पहले दोनों से टफ होगा। ओके, इस साल से पहले जैसे 2 क्वेश्चन आते थे, अब इस साल से 3 क्वेश्चन आएंगे। ओके, और जो तीसरा क्वेश्चन होगा वो पहले दूसरे से टफ होगा और दूसरे क्वेश्चन को थोड़ा कम टफ रखा जाएगा और तीसरे क्वेश्चन को ज्यादा टफ रखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इस एग्जाम के लिए भी आपको टाइम उतना ही मिला, 3 आवर। पहले भी 3 आवर मिलता था, पहले भी 2 क्वेश्चन के लिए 3 आवर मिलता था, अभी भी 3 क्वेश्चन के लिए आपको 3 आवर मिलेगा। बट फर्क ये हो गया कि अब ये जो 2 क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे उनकी टफनेस को थोड़ा घटा दिया गया और एक और क्वेश्चन को ऐड कर दिया गया जिसकी टफनेस को थोड़ा बढ़ा दिया गया है। तो ओवरऑल देखी जाए तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी है क्योंकि सब टास्क के नंबर्स बढ़ चुके हैं। अब प्रत्येक क्वेश्चन में सब टास्क के क्वेश्चन काफी आएंगे, तो हो सकता है यार कि इस पर रजिस्ट्रेशन काफी अधिक होने के चांसेस हो, इंक्वायरीज बहुत आ रही हो INOI के पास, या जो बच्चे IUI में जा पा रहे हैं INOI को क्लियर करके, हो सकता है वो उतना अच्छा परफॉर्म ना कर पा रहे हो। तो ये सोचकर मे बी इस एग्जाम की टफनेस को बढ़ाने के बारे में सोची गई है। ओके, इसके बाद अगर हम लोग डिस्कस करें तो वो वही जो मैंने बता रखी है कि आपको हर एक क्वेश्चन में अब अधिक से अधिक सब टास्क दिए रहेंगे और हम चाहते हैं कि अगर आपको IUITC में क्वालिफाई करना है या INOI को क्वालिफाई करना है तो आप अधिक से अधिक सब टास्क को सॉल्व करें, आप अधिक से अधिक सब टास्क को सॉल्व करें। ओके, और जो एग्जाम का जो ड्यूरेशन है वो 3 आवर ही रहेगा। ओके, ये कुछ मेजर चेंजेस किए गए हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं सिलेबस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सिलेबस में भी काफी कुछ ऐड किया गया है। जैसा कि अगर आपने हमारे ZIO के वीडियो देखे होंगे तो मैंने बताया था कि ZIO में केवल बेसिक टॉपिक्स, ZIO में केवल बेसिक टॉपिक से पूछे जाते हैं, जैसे कि एफिशिएंसी, सर्चिंग, सॉर्टिंग, ग्राफ एल्गोरिदम, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्रीडी एल्गोरिदम्स। अगर आप हमारे ZIO की PYQ सीरीज को फॉलो करते हैं तो आपने वहां पर ग्रीडी एल्गोरिदम पढ़ रखा होगा। अगर आपने अभी तक उस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो ऊपर आई बटन पर आ रहे लिंक पर क्लिक कर आप उस प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हिप्स हो गया, परमुटेशन हो गया। ओके, इस तरह से कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं जो कि केवल ZIO में आते हैं, लेकिन INOI में इनसे तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, उसके बाद एडवांस टॉपिक से भी आते हैं। ओके, और पहले केवल यही इतने सिलेबस में थे, इस बार से ये 4 टॉपिक को सिलेबस में जोड़ा गया है। ओके, एक्चुअली स्क्वायर रूट टेक्निक्स नहीं दिख रही होंगी तो ये मैं बता दूं कि यहाँ पे नीचे स्क्वायर रूट टेक्निक्स लिखा हुआ है, ये वाला पोर्शन है, ये स्क्वायर रूट टेक्निक्स लिखा हुआ है। ओके, तो इस बार से सेगमेंट ट्रीज भी आ रही हैं, यूनियन फाइंड स्टूडेंट सेट्स भी आ रहे हैं, मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज भी आ रही हैं और स्क्वायर रूट टेक्निक्स को भी इंट्रोड्यूस करा गया है। अगर आप इसके रिगार्डिंग स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो मे भी शायद आने वाले समय में इनके वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। बट अगर आप इन सब में से किसी टॉपिक को कवर अप नहीं किए और आप जल्दी से जल्दी इन टॉपिक्स को कवर अप करना चाहते हैं तो आप कोड इंडिया के मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करके उसके बारे में पता कर सकते हैं। तो ये पूरी हुई कि सिलेबस में ये 4 टॉपिक न्यू आए हैं। ZIO के लिए आपको इतना तो प्रिपेयर करना ही है, बट INOI के लिए ये कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा है। ओके, ये कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा है और उसके साथ ये टॉपिक्स को जोड़ दिया गया है। ओके, तो मिला जुला के देखा जाए तो इस ईयर से सिलेबस को भी काफी एक्सपैंड कर दिया गया है। ओके, अब अगर हम लोग इसके बाद बात करें, इसके बाद अगर हम लोग कट ऑफ की बात करें तो मैंने काफी सर्च करा, मुझे 2019 और 20 के INOI के कट ऑफ नहीं मिले हैं, मुझे केवल 2018 के कट ऑफ मिले। और अगर मैं बात करूं INOI के 2018 के कट ऑफ तो क्लास 9 के लिए 200 में केवल 100 मार्क्स लाने थे। ओके, क्लास 10th के लिए 200 में केवल 120 मार्क्स लाने थे, क्लास 11th के लिए 200 में 116 मार्क्स लाने थे और क्लास 12th के लिए 200 में 120 मार्क्स लाने थे। ओके, तो रिलेटिवली अगर यहाँ पर देखा जाए तो लोअर क्लास के स्टूडेंट के लिए INOI का कट ऑफ काफी टफ जाता है। मतलब लोअर क्लास के स्टूडेंट को भी अपर क्लास के स्टूडेंट जितना ही लगभग परफॉर्मेंस देना होगा। मतलब कि अगर यहाँ पर देखें तो आपको केवल 50% क्वेश्चन, मतलब कि पहले 2 क्वेश्चन पूछा जाता था तो आपको 1 क्वेश्चन बनाना था। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पूरे सिलेबस को प्रिपेयर करो और मैक्सिमम से मैक्सिमम सब टास्क को सॉल्व करने की कोशिश करो ताकि आपके क्वालिफाई होने के चांसेस बढ़ जाए। ओके, इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ रिवॉर्ड्स के बारे में।
तो यार जैसा कि आपको पता है कि इस बार जो भी बच्चे INOI को क्लियर करेंगे उनको गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल तो मिलेगा ही, एक नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही। उसके उसके अलावा अगर कोई बच्चा INOI को क्लियर करता है तो उसे IIIT हैदराबाद में एडमिशन मिलती है। मैं आपको बताता हूं कि IIIT हैदराबाद भारत का वन ऑफ द मोस्ट रिनॉन्ड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है। इसकी अगर मैं इसकी प्लेसमेंट की बात करूं तो यहाँ पर 100% प्लेसमेंट लगते हैं, और अगर मैं एवरेज प्लेसमेंट की बात करूं तो 28 लाख से 30 लाख यहाँ का एवरेज प्लेसमेंट है, जो कि किसी IITs और NITs का भी नहीं है। ओके, इतना हाई प्लेसमेंट। तो अगर आप IIIT हैदराबाद में अगर आप जेईई मेंस के थ्रू जाना चाहते हैं तो आपको टॉप 1000 में रैंक लानी होती है, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली बात होती है। तो अगर आप INOI को क्लियर कर लेते हो, तो आपको IIIT हैदराबाद जैसे इंस्टीट्यूशन में डायरेक्ट एडमिशन मिलता है। उसके बाद IIIT दिल्ली में बोनस मार्क्स काफी दिए जाते हैं, 15 से 20 मार्क्स। आप चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट में डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है। अमृता यूनिवर्सिटी में आप डायरेक्ट CSE से बीटेक कर सकते हो। ओके, तो ये कुछ बहुत ही नॉन टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है जो कि आपको एक्सेप्ट करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे फॉरेन के भी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आपको डायरेक्ट एडमिशन प्रोवाइड करते हैं अपने पास। ओके, आपको जो गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल मिलता है वो तो एक्स्ट्रा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट रह गई हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको उसका जल्द से जल्द रिप्लाई दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी हो, काफी यूजफुल लगी हो, तो प्लीज यार लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। थैंक यू।